इवनिंग डियर स्टूडेंट, कक्षा 10 विज्ञान अध्याय नंबर हमारा 13वां चल रहा था। देखो प्यारे विद्यार्थियों, जिसके 5 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। आज बात करेंगे पार्ट 6 की। देखो पार्ट 5वां जब हमने देखा था तो उसमें हमने देखा था जो फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त का नियम था उसकी चर्चा की थी, और विद्युत जनित्र की चर्चा की थी। जो 5 नंबर का टॉपिक बन सकता है वो ना विद्युत जनित्र के बारे में हमने देखा था। आज बात करेंगे पार्ट 6 के अंदर जो प्रत्यावर्ती धारा होती है और दिष्ट धारा जनित्र होता है, इन दोनों की बातें करेंगे। तो आज का जो पहला जो हमारा टॉपिक है वो हमारा ये रहेगा। आज का पहला जो टॉपिक है वो ये है प्रत्यावर्ती धारा। तो हेडिंग डालो विद्यार्थियों, प्रत्यावर्ती प्रत्यावर्ती धारा। आज का जो पहला टॉपिक हमारा वो ये है प्रत्यावर्ती धारा। देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है कि जो विद्युत धारा समान समय अंतरालों के पश्चात अपनी दिशा परिवर्तित कर लेती है वह आपकी कहलाएगी प्रत्यावर्ती धारा। क्या कहलाएगी? प्रत्यावर्ती धारा कहलाएगी कि वह धारा जो समान समय अंतरालों के पश्चात अपनी दिशा परिवर्तित कर लेती है वह धारा प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। तो लिखेंगे कि वह धारा जो समान समय वह धारा जो समान समय अंतरालों के पश्चात अपनी दिशा परिवर्तित कर लेती है वह धारा जो समान समय अंतरालों के पश्चात अपनी दिशा परिवर्तित कर लेती है। वह धारा जो समान समय अंतरालों के पश्चात अपनी दिशा परिवर्तित कर लेती है प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है ना। ठीक है। आप देखो भारत में विद्युत धारा हर 1/100 सेकंड के पश्चात अपनी धारा उत्क्रमित कर लेती है ना। तो समांतराल 1/100 प्लस 1/100 प्लस जैसे 1/50 सेकंड में कर लेगी ना समांतराल। और आवर्ती क्या होती है? 1/, समांतराल होती है। तो याद रखेंगे जो भारत में, ये बात नोट करेंगे, नोट करें। क्या नोट करेंगे? कि भारत में विद्युत धारा हर 1/100 सेकंड के बाद अपनी दिशा उत्क्रमित कर लेती है। भारत में विद्युत धारा हर 1/100 सेकंड के बाद अपनी दिशा उत्क्रमित कर लेती है। और जो समय अंतराल है, समय अंतराल में कितने समय अंतराल में कर लेती है? तो देखो समय अंतराल कैसे होगा? समय जो अंतराल है, समय अंतराल वो जैसे कैसे होता है? 1/100 प्लस 1/100 प्रति सेकंड में। तो 1/100, अब 1/100 था तो अगली 1/100 में क्या होगा? सेकंड बदलेगा तो कितनी हो जाएगी? 1/100 1/100 100 लघुत्तम आएगा तो कितना हो जाएगा? 1/50 सेकंड हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/50 सेकंड हो जाएगा विद्यार्थियों। तो 1/50 सेकंड होता है समय अंतराल। कितना होता है? 1/50 सेकंड। और जो आवर्ती होती है, क्या होती है? आवर्ती। प्रत्यावर्ती धारा की जो आवर्ती है वो कितनी होगी? आवर्ती होती है वो होती है 1/, समय अंतराल होता है 1/, समय अंतराल। अब देखो समय अंतराल कितना है? 50, 1/50। तो यहाँ रखेंगे 1/,
1/50 रखेंगे तो 50 ऊपर जाएगा तो कितना जाएगा 50, और ये इसकी आवृत्ति होती है हर्ट्ज। कितनी होती है? हर्ट्ज। तो ये याद रखेंगे, आवृत्ति कितनी होगी? 50 हर्ट्ज होगी। तो प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है कि वह धारा जो समान समय अंतरालों के पश्चात अपनी दिशा परिवर्तित कर लेती है, वह धारा जो समान समय अंतरालों के पश्चात अपनी दिशा परिवर्तित कर लेती है, वह धारा कहलाएगी आपकी प्रत्यावर्ती धारा। और भारत में विद्युत धारा हर 1/100 सेकंड के बाद अपनी दिशा उत्क्रमित कर लेती है। इसका समय अंतराल होगा 1/50 सेकंड और आवृत्ति होगी 50 हर्ट्ज। कितनी होती है? 50 हर्ट्ज। तो ये पूछ लेता है कि भारत में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है, तो 50 हर्ट्ज बोल सकते हो आप। कितनी बोल सकते हो प्यारे विद्यार्थियों? 50 हर्ट्ज बोल सकते हो। अब इसकी लाभ क्या है, इसके हानि क्या है? देखो, प्रत्यावर्ती धारा के लाभ क्या हैं और हानि क्या है, ये चर्चाएं करेंगे। तो याद रखेंगे, देखो इसके जो लाभ हैं, प्रत्यावर्ती धारा के लाभ हैं, वो लाभ क्या हैं, ध्यान देंगे। लाभ क्या हैं? देखो, प्रत्यावर्ती धारा होती है, इसके जो लाभ हैं वो लाभ क्या हैं? देखो, लाभ ये हैं कि प्रत्यावर्ती धारा को सुदूर स्थानों पर बिना अधिक ऊर्जा सह के प्रेरित किया जा सकता है। लिखेंगे इसमें कि जो लाभ है इसका वो ये है कि प्रत्यावर्ती धारा को सुदूर स्थानों पर बिना अधिक ऊर्जा सह के प्रेषित किया जा सकता है। तो प्रत्यावर्ती धारा को सुदूर स्थानों पर बिना अधिक ऊर्जा सह के प्रेषित किया जा सकता है। ये तो इसका लाभ हो गया। अब देखो हानि क्या हो सकती है इसकी? हानि क्या होती है इसकी? देखो, हानि है कि प्रत्यावर्ती धारा को संचित नहीं किया जा सकता। प्रत्यावर्ती धारा को संचित नहीं किया जा सकता, तो ये हानि हो जाएगी कि प्रत्यावर्ती धारा को संचित नहीं किया जा सकता। तो प्रत्यावर्ती धारा को संचित नहीं किया जा सकता, ये इसका क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? ये इसका क्या हो जाएगा? हानि हो जाएगी कि प्रत्यावर्ती धारा को संचित नहीं किया जा सकता। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अब पढ़ेंगे हम, देखो क्या पढ़ेंगे, दिष्ट धारा की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? दिष्ट धारा। भाई दिष्ट धारा क्या होती है? तो देखो दिष्ट धारा की भी बात कर लेते हैं। क्या बात कर लेते हैं? दिष्ट धारा की। भाई दिष्ट धारा क्या होती है? ठीक है, तो देखो दिष्ट धारा क्या होती है, तो हम हेडिंग डालें आप, दिष्ट धारा, हेडिंग डालेंगे दिष्ट धारा। देखो प्यारे विद्यार्थियों, दिष्ट धारा क्या होती है इसकी बात करेंगे। जैसे हमने प्रत्यावर्ती धारा देखी थी कि समान समय अंतराल के बाद उसकी जो आवर्ती होती है, समान समय अंतराल के बाद में जो आपकी उसकी अपनी दिशा होती है वो क्या हो जाती है? परिवर्तित कर लेता है ना। समान समय अंतराल के बाद में उसकी दिशा क्या हो जाती है? परिवर्तित हो जाती है। तो इसमें जो दिशा होगी वो परिवर्तित नहीं होगी, यानी कि वह विद्युत धारा जो अपनी दिशा परिवर्तन नहीं करती, दिष्ट धारा कहलाती है ना। तो लिखेंगे वह धारा, परिभाषा लिखेंगे, वह धारा जो अपनी दिशा परिवर्तित नहीं करती,
वह धारा जो अपनी दिशा परिवर्तित नहीं करती दिष्ट धारा कहलाती है। दिष्ट धारा कहलाती है। दिष्ट धारा कहलाती है। वह धारा जो अपनी दिशा परिवर्तित नहीं करती दिष्ट धारा कहलाती है। क्या कहलाती है प्यारे विद्यार्थियों? दिष्ट धारा कहलाती है। अब दिष्ट धारा को संचित कर सकते हैं और सुदूर स्थानों पर प्रेषित करने में ऊर्जा का सहज ज़्यादा होता है, तो ये इसकी हानि हो जाएगी। और दिष्ट धारा को संचित कर सकते हैं, ये इसका क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लाभ। भाई हानि तो इसकी देखो लाभ क्या हो जाएगा? इसका लाभ लिख देंगे भाई। इसका लाभ तो क्या हो जाएगा? इसका जो लाभ है वो लाभ तो क्या हो जाएगा? लाभ तो ये हो जाएगा कि इसको संचित किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? संचित किया जा सकता है। तो लिखो कि इसको दिष्ट धारा को संचित कर सकते हैं। दिष्ट धारा को संचित किया जा सकता है। तो ये तो इसका क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा कि दिष्ट धारा को संचित कर सकते हैं या संचित किया जा सकता है। ठीक है। दूसरा इसका हानि क्या हो जाएगी भाई? दिष्ट धारा की हानि क्या है? तो देखो दिष्ट धारा से हानि क्या होती है? हानि है कि सुदूर स्थानों पर प्रेषित करने में ऊर्जा का क्षय ज़्यादा होता है। सुदूर स्थानों पर प्रेषित करने में ऊर्जा का क्या होता है? ज़्यादा क्षय होता है ना। तो ये हानि हो जाएगी। लिखेंगे इसमें सुदूर सुदूर स्थानों पर प्रेषित करने में ऊर्जा का क्षय ज़्यादा होता है। ऊर्जा का क्षय ज़्यादा होता है। तो ये इसकी हानि हो जाएगी कि सुदूर स्थानों पर प्रेषित करने में ऊर्जा का क्या होगा? क्षय ज़्यादा होगा। तो ये प्यारे विद्यार्थियों प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा की बात होगी। ये प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है, दिष्ट धारा क्या होती है, आपको मैंने बता दिया है। प्रत्यावर्ती धारा तो क्या होती है और दिष्ट धारा क्या होती है? देखो प्रत्यावर्ती धारा तो वह धारा जो समान समांतरालों के पश्चात दोहराई जाती है। समान समांतरालों के बाद में उसकी दिशा परिवर्तित कर लेती है, अपनी दिशा को समान समांतराल के बाद में परिवर्तित कर लेती है। तो वह धारा तो आपकी क्या कहलाएगी? प्रत्यावर्ती धारा कहलाएगी। इसका समांतराल 1/50 सेकंड होता है ना। और आवर्ती जो होती है वो 50 हर्ट्ज होती है। आवर्ती कितनी होती है? 50 हर्ट्ज होती है। तो ये हमने पढ़ लिया कि भाई दिष्ट धारा क्या होती है और प्रतिवर्ती धारा क्या होती है ना। अब जनित्र भी होता है कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र होता है, वो क्या होता है? प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न करता है। और दिष्ट धारा जो होता है, दिष्ट धारा होगी उसमें, है ना। तो दिष्ट धारा जनित्र और प्रत्यावर्ती धारा जनित्र दोनों के बारे में भी इसी प्रकार से आप बता सकते हो, लेकिन ये चीज़ें आपको नहीं पूछेगा। ठीक है। तो प्रत्यावर्ती आप लिख सकते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को प्रत्यावर्ती धारा जनित्र कहते हैं, और दिष्ट धारा उत्पन्न करने वाले जनित्रों को दिष्ट धारा जनित्र कहते हैं। डीसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिष्टि बोलते हैं। और दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा के बीच ये अंतर है कि दिष्ट धारा सदैव एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, जबकि प्रत्यावर्ती धारा है ना वो निश्चित काल समांतराल के पश्चात दोहराई जाती है। ये बात आप इम्पोर्टेंट ध्यान रखेंगे। ठीक है भाई, आप ये बात आप नोट करते जाएंगे। ठीक है। अब डीसी की तुलना में एसी का एक महत्वपूर्ण लाभ ये भी है कि विद्युत शक्ति को सुदूर स्थानों पर बिना अधिक ऊर्जा से प्रेषित किया जाए। ये बातें हमने लिखा दी नहीं दोनों चीज़ें। अरे दोनों चीज़ें हमने लिखा दी। तो यहाँ पे आप एक बात और लिख सकते हो कि प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न करने वाले जनित्र को प्रत्यावर्ती धारा जनित्र कहते हैं, और दिष्ट धारा उत्पन्न करने वाले जनित्रों को दिष्ट धारा जनित्र कहते हैं। डीसी बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? डीसी। और एसी बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा जनित्र को बोलते हैं। तो ये बात आप नोट कर लेंगे। ठीक है भाई। अब आगे बात करेंगे हम घरेलू विद्युत परिपथ की बात करेंगे। क्या करेंगे? घरेलू विद्युत परिपथ की बात करेंगे। ठीक है। तो घरेलू जो विद्युत परिपथ है इसकी बात कर लेते हैं। घरेलू विद्युत परिपथ के ना, तो आगे हेडिंग डालेंगे आप प्यारे विद्यार्थियों। ये इस चैप्टर का क्या है? लास्ट टॉपिक है। ठीक है। घरेलू विद्युत परिपथ।
घरेलू विद्युत परिपथ। देखो प्यारे विद्यार्थियों, घरेलू विद्युत परिपथ क्या है? घरेलू विद्युत परिपथ क्या होता है, इसकी चर्चा करेंगे। तो घरेलू विद्युत परिपथ क्या है? इसमें 3 प्रकार की तार प्रयोग में ली जाती हैं। कितने प्रकार के तार लिए जाते हैं? 3 प्रकार के तार लिए जाते हैं। एक तो विद्युमन्य तार होता है, और एक उदासीन तार होता है, एक भू संपर्क तार होता है ना। तो ये 3 प्रकार के तार लिए जाते हैं। तो इसके तीनों तारों की बात तो बता देंगे इसमें, और कुछ नहीं है। घरेलू विद्युत परिपथ का पहले तो आप चित्र बनाएंगे। घरेलू विद्युत परिपथ का क्या बनाएंगे? चित्र बनाएंगे, और चित्र के बाद में इसको थोड़ा थोड़ा समझाते चलेंगे, तो ये आपका घरेलू विद्युत परिपथ हो जाएगा, और कुछ नहीं है ना। तो पहले तो आपको मैं चित्र बनवा दूँ इसका, ठीक है। तो देखो घरेलू विद्युत परिपथ का चित्र बनाते चलेंगे हम। बनाओ, देखो बनाते हैं इसका चित्र ना। मैं चित्र आराम आराम से इसका चित्र बनाता जा रहा हूँ, आप बनाते चलेंगे इसका। घरेलू विद्युत परिपथ का चित्र बना रहे हैं हम, ये याद रखेंगे। घरेलू विद्युत परिपथ का क्या बना रहे हैं? चित्र बना रहे हैं ना। तो ये चित्र बनाएंगे हम घरेलू विद्युत परिपथ का। ये चित्र बनाते चलेंगे प्यारे विद्यार्थियों। घरेलू विद्युत परिपथ का चित्र बनाते चलेंगे। इस प्रकार आप चित्र बनाएंगे इनका ना। घरेलू विद्युत परिपथ का चित्र बनाएंगे प्यारे विद्यार्थियों। देखो घरेलू विद्युत परिपथ का चित्र है ना। ऐसे लेके आएंगे इसमें।
घरेलू विद्युत परिपथ का चित्र बना रहे हैं। ये याद रखें आप, किसका चित्र बना रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों? घरेलू विद्युत परिपथ का चित्र बना रहे हैं। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। घरेलू विद्युत परिपथ का चित्र आप बनाते चलेंगे आराम आराम से, इसमें कोई हार्डली चित्र नहीं है। ये 220 वोल्टेज लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। चित्र को अभी चित्र पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, चित्र को आराम आराम से धीरे धीरे बनाते चलेंगे आप, है ना इसको। ठीक है, तो देखो आप ऐसे चलेंगे आगे। अब आगे यहाँ पे एक बॉक्स सा बनाना आपको यहाँ पे। ये बॉक्स बनाएंगे यहाँ पे। ऐसे बनाएंगे इसको। इसके अंदर आपको ये लगानी है। ऐसे आपको बनाना है इसमें। ये विद्युत परिपथ का चित्र है हमारा ना। आगे चलेंगे इस चित्र में। यहाँ आपको गोल बनाना है एक। ऐसे गोल बनना है। कैसे बनाना है? गोल सा बनाना है एक। ठीक है, यहाँ एक बल्ब सा लगाना आपको। यहाँ आपको एक बॉक्स बना देना है। ऐसे ये चित्र आपका ऐसे कंप्लीट सा हो जाएगा। ऐसे चित्र बनाएंगे इसमें ना। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये चित्र आपका कंप्लीट है। देखो अभी इसमें नाम लिखेंगे इनके। और कुछ रंग की बात करें तो देखो हम ऐसे रंग लिए ना इसमें, तो ऐसे ही आप अगर इनको लिखें तो देखो ये लाल रिक से खींच सकते हो। ये यहाँ से आप ये लाल हो जाएगी और यहाँ से जाएगी ये ऐसे लाल। भाई ये ऐसे जा रही है ना, ऐसे जा रही है। ये आपकी दो बिंदियाँ हैं ऐसे।
ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो इस प्रकार से आपका ये चित्र क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे आप इसको भी लिख सकते हो, जैसे ये है आपकी, ये जो अलग लाइन है आपकी, जैसे ये लाइन खींची थी ना आपने, इसी लाइन से खींचेंगे इसको भी। इस प्रकार से यह आपका चित्र कंप्लीट हो जाएगा। तो ये घरेलू विद्युत परिपथ का चित्र है। क्या है, घरेलू विद्युत परिपथ का क्या है विद्यार्थियों, चित्र है। अब देखो इसका नामकरण करेंगे, क्या करेंगे, नामकरण करेंगे ना। तो नामकरण करते हैं, देखो किस प्रकार से नामकरण करेंगे, फिर इस चित्र के बारे में समझाएंगे। पहले तो नामकरण कर लेते हैं भाई, कौन कौन सी युक्तियाँ हैं। तो नामकरण लिखें, देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसको तो बोला जाता है, ये जो तार जा रहा है इसको तो बोलते हैं भूसंपर्क तार। इसका नाम होता है भूसंपर्क तार, भूसंपर्क तार, इसका नाम होता है भूसंपर्क तार। ठीक है, ये जो है आपका ये लाल रंग का जा रहा है, ये इसको बोलते हैं विद्युमन्य तार। कौन सा तार बोलते हैं, विद्युमन्य तार, विद्युमन्य तार, तार बोला जाता है इसको। ये जो ये तार है आपका, ये इसको बोलते हैं उदासीन तार। ये कौन सा तार है आपका, उदासीन तार है ये आपका उदासीन तार हो गया। तीनों तार हो गए ये तो। अब इधर आ जाओ, ये आपका क्या है इधर वाला, ये तो आपका विद्युत, इसका नाम लिखेंगे विद्युत प्रदाय, विद्युत प्रदाय बोर्ड, विद्युत प्रदाय बोर्ड का फ्यूज है ये। क्या है, फ्यूज। इसका जो नाम है वो होते हैं विद्युत मापी, इसका जो नाम होता है वो है विद्युत मापी बोला जाता है इसको, विद्युत मापी। ये आपकी क्या है, विद्युत मापी। इसका जो नाम है वो है वितरण बॉक्स। क्या है, देखो इसका लिखेंगे वितरण बॉक्स, वितरण बॉक्स जिसमें, वितरण बॉक्स जिसमें वितरण बॉक्स जिसमें मुख्य स्विच एवं प्रत्येक परिपथ के लिए, प्रत्येक परिपथ के लिए फ्यूज, प्रत्येक परिपथ के लिए फ्यूज लगे हो। ये हो गया है। ठीक है, अब ये आपका चित्र कंप्लीट है। अब इस चित्र की बात करेंगे, चित्र की क्या करेंगे, बात करेंगे। तो विद्यार्थियों ये घरेलू विद्युत परिपथ है आपका, क्या है, घरेलू विद्युत परिपथ है। इस प्रकार से बनाया जाता है, ये घरेलू विद्युत परिपथ हो गया। अब इसकी बात करेंगे, क्या करेंगे, इसकी बात करेंगे। ठीक है, तो आगे इसमें लिखेंगे, देखो आगे इसमें क्या लिखेंगे, देखो इसमें लिखेंगे पहले तो लिखे घरेलू विद्युत परिपथ में लिखेंगे 3, लिखो इस चित्र के नीचे कि 3 प्रकार की तार, 3 प्रकार की तारें, 3 प्रकार की तारें प्रयोग में, 3 प्रकार की तारें प्रयोग में लाई जाती हैं, 3 प्रकार की तारें प्रयोग में लाई जाती हैं। ध्यान देंगे विद्यार्थियों, कितने प्रकार के तार प्रयोग में लिए जाते हैं, 3 प्रकार के तार प्रयोग में लिए जाते हैं। पहला जो तार है इसका, पहला तार होता है विद्युमन्य तार की बात कर लें। किस तार की बात कर लें, विद्युमन्य तार की। तो पहला तार विद्युमन्य तार, पहला जो तार है विद्युमन्य तार, जिसको धनात्मक बोला जाता है। ये कैसा होता है विद्यार्थियों, धनात्मक होता है, धनात्मक पॉजिटिव होता है ना। धनात्मक विद्युमन्य तार लाल विद्युत रोधी, लाल विद्युत रोधी आवरण है। पहला तार तो होता है विद्युमन्य तार लाल विद्युत रोधी आवरण। देखो आपने लाल विद्युत रोधी आवरण बताया, विद्युमन्य तार लिखा है ना, तो ये लाल होता है। किस रंग का होता है विद्यार्थियों, लाल रंग का होता है।
ठीक है, तो पहला तो लिख लिया। दूसरा जो तार होता है उदासीन तार ऋणात्मक, वो काला विद्युत रोधी होता है। देखो आपका उदासीन तार मैंने लिखा दिया, ये आपका उदासीन तार काला होता है। कैसा होता है? काला आवरण का होता है। तो अब दूसरा तार लिखेंगे उदासीन तार। उदासीन तार जो होता है ऋणात्मक, कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। ये जो होता है वो होता है काला विद्युत। कैसा होता है? काला विद्युत, काला विद्युत रोधी आवरण से होता है। काला विद्युत आवरण होता है इसका। तीसरा जो तार है हमारा वो कौन सा है भाई? जो हरा है, हरा। देखो हरा हरा सा बनाएंगे। अब हरा हमारे पास रंग ऐसा है, देखो हरा लिख देते हैं, यहाँ लिखा था ना, ये रंग दिया था हमने, तो इसको चाहे आप हरे रंग से रंग दो, ऐसे हरा रंग इसमें। वैसे परफेक्ट जो हरा रंग है वो परफेक्ट नहीं है हमारे पास, येलो ऐसे पीला सा ऐसे रंग है हमारे पास, तो इसको हरा मान लेंगे आप, है ना। ये रंग कौन सा है? हरा रंग से रंग देंगे। जैसे ये है आपके हरे रंग। तो ये तार कौन से जा रहे हैं भाई? ये आपके कौन से तार हो जाएंगे? तीसरा तार है ना भूसंपर्क तार। तो ये भूसंपर्क तार है आपका। कौन सा तार है? भूसंपर्क तार है। तो तीसरा जो तार है हमारा वो है भूसंपर्क तार। कौन सा तार है? भूसंपर्क तार। भूसंपर्क तार है तीसरा हमारा, ठीक है। अब देखो भूसंपर्क तार है, इसका आवरण होता है भूसंपर्क तार हरा विद्युत रोधी। हरा विद्युत रोधी आवरण। कैसा आवरण होता है? हरा विद्युत रोधी आवरण इसका होता है। हरा विद्युत रोधी इसका आवरण होता है, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, समझ में आ रही है बात? कैसा होता है? हरा विद्युत रोधी आवरण इसका होता है, ठीक है। तो ये भूसंपर्क तार हो गया आपका। कौन सा तार हो गया? भूसंपर्क तार हो गया। तीनों की बात कर ली। अब भारत में विद्युमन्य तार तथा उदासीन तार के बीच में 220 वोल्ट विभवांतर होता है ना, ठीक है। अब देखो खंभा किस प्रकार से होता है, इसमें इसका आपूर्ति होती है वो किस प्रकार से होती है वो आप नोट करते चलेंगे। तो आप इसमें लिखेंगे, इसी की कार्यविधि है सब, इसके नीचे लिखेंगे घरेलू विद्युत परिपथ में। क्या लिखेंगे? घरेलू विद्युत परिपथ के बारे में लिखेंगे। तो इसमें लिखो, देखो आप कि भारत में विद्युमन्य तार, भारत में विद्युमन्य तार तथा उदासीन तार के बीच 220 वोल्ट का विभवांतर होता है। कितना वोल्ट का विभवांतर होता है? 220 वोल्ट का क्या होता है? विभवांतर होता है। तो ये भारत में विद्युमन्य तार तथा उदासीन तार के बीच 220 वोल्ट का क्या होता है? विभवांतर उत्पन्न होता है, ठीक है। यहाँ तक लिख लिया। अब आगे देखो, जो हमारा जो परिपथ होता है किस प्रकार से होता है प्यारे विद्यार्थियों, इसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो जैसे आपका खंबा होता है, देखो शुरू में ये क्या है? आपका खंबा है, खंबा। समझेंगे इस चीज़ को। खंबा से आपकी मुख्य क्या जाती है? आपूर्ति जाती है। खंबे से क्या जाती है? मुख्य आपूर्ति। मुख्य आपूर्ति जाती है खंबे से। फिर आपका आता है फ्यूज। क्या आता है? फ्यूज आता है। ये आपका याद रखेंगे, कई बार बनवा लेता है। फ्यूज है। फ्यूज के बाद में आपका आएगा विद्युमन्य तार। ये विद्युत मापी मीटर आएगा। विद्युत मापी मीटर आएगा। क्या आएगा? विद्युत मापी मीटर। अब देखो आगे मैं बना नहीं सकता, स्क्रीन पूरी होगी तो मैं नीचे की तरफ ले लेता हूँ इसको ना।
विद्युत मापी मीटर के बाद में अगर आप बात करें तो क्या आएगा आपका वितरण बॉक्स, क्या आएगा वितरण बक्स आएगा, वितरण बक्स आएगा आपका ना। और वितरण जो बक्स आता है इसके बाद में आता है पृथक परिपथ, क्या आता है पृथक परिपथ आता है। तो ये आपका ये हो जाएगा कौन सा, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, या तो आपका क्या हो गया है खंबा हो गया है, खंबे के बाद में आपकी इसके बाद में क्या होगी मुख्य आपूर्ति होगी, मुख्य आपूर्ति के बाद में आपका फ्यूज आएगा, क्या आएगा फ्यूज, और फ्यूज के बाद में आपका विद्युत मापी मीटर आएगा, विद्युत मापी मीटर के बाद में आपका विद्युत वितरण बॉक्स आएगा, और इसके बाद में प्रत्ययकारी परिपथ आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्या होता है आपका परिपथ होता है, इसका क्या होता है विद्यार्थियों परिपथ, और इसको हमने इस प्रकार से बनाया है। इसका चित्र देखो, यही तो बनाया है हमने चित्र, तो इसका ही तो एक परिपथ है। देखो आपका क्या आ जाएगा विद्युत तार, उदासीन तार, विद्युत पर्दे बोर्ड, फ्यूज यानी आ जाएगा, विद्युत मापी आ जाएगा, फिर वितरण बॉक्स आ जाएंगे, ये आपका परिपथ आ जाएगा ना। इस प्रकार से हमने इसको एक चार्ट के रूप में इसको बना दिया कि खंबा, फिर मुख्य आपूर्ति, फिर फ्यूज, फिर विद्युत मापी मीटर, फिर वितरण बक्स, और फिर पृथक परिपथ आ जाएगा। इस प्रकार से इसका क्या होता है परिपथ होता है। क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों परिपथ होता है। तो ये चित्र तो आपने बना लिया। अब इसमें भूसंपर्क तार क्या है इसके बारे में और पढ़ ले। लघु पतन क्या होता है, अति भारण क्या होता है, इसके कारण क्या होते हैं, और सुरक्षा युक्तियाँ क्या क्या होती हैं, ये चीज़ें और देख लें। इसके बाद में ये चैप्टर आपका क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आगे आप देखो इसमें लिखेंगे भूसंपर्क तार, ये इसी का पार्ट है, इसमें पढ़ते चल रहे हैं सभी चीज़ें। भाई भूसंपर्क तार क्या है, भूसंपर्क तार भूसंपर्क तार अब देखो प्यारे विद्यार्थियों भूसंपर्क तार क्या है। यदि सांद्रत्र के धात्विक आवरण से, यदि सांद्रत्र से क्या लिखा, यदि सांद्रत्र से धात्विक आवरण, क्या लिखेंगे धात्विक आवरण से विद्युत धारा का क्षरण होता है तो ये विद्युत आघात से बचाता है और ये धारा के क्षरण के समय अल्प प्रतिरोध प्रदान करता है। तो ये भूसंपर्क तार क्या है, इसमें लिखेंगे कि यदि सांद्रत्र के धात्विक आवरण के आवरण से विद्युत धारा का क्षरण होता है, विद्युत धारा का क्षरण होता है, तो यह हमें विद्युत आघात से बचाता है, विद्युत आघात से बचाता है, आघात से बचाता है। ये धारा के क्षरण, ये धारा के क्षरण के समय अल्प प्रतिरोध पथ प्रदान करता है। ठीक है, तो ये भूसंपर्क होता है हमारा, भूसंपर्क तार होता है कि ये यदि सांद्रत्र के धात्विक आवरण से विद्युत धारा का क्षरण होता है तो ये हमें विद्युत आघात से बचाता है और ये धारा के क्षरण के समय अल्प प्रतिरोध पथ प्रदान करता है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, इसके बाद में हम लघु पतन की बात करें कि भाई लघु पतन क्या होता है। देखो इसमें लघु पतन क्या है, देखो लघु पतन क्या होता है, इसके कारण क्या होते हैं, सुरक्षा कैसे करें, है ना।
देखो लघु पतन को कहते हैं शॉर्ट सर्किट। क्या कहते हैं इसको, आप लिख भी सकते हो इसको, शॉर्ट सर्किट कहते हैं, शॉर्ट सर्किट कहते हैं इसको। देखो ये क्या होता है, इसकी बात करें, जब अत्यास्मिक विद्युतमन्य तार व उदासीन तार दोनों सीधे संपर्क में आते हैं, दोनों क्या होते हैं, सीधे संपर्क में आते हैं, तो परिपथ में प्रतिरोध कम हो जाता है और अति भारण हो सकता है। क्या हो जाता है, अति भारण हो सकता है, यानी आपको ज़्यादा विद्युत धारा खींची जा सकती है ना। तो ये सब हो जाता है, इसको बोलते हैं लघु पतन। क्या होती है, लघु पतन। तो लिखिए जब असातमात विद्युतमन्य तार व उदासीन तार दोनों सीधे संपर्क में आते हैं, सीधे संपर्क में आते हैं, तो सीधे संपर्क में आते हैं, तो देखो पहली बात तो क्या हो जाएगी आपकी, संपर्क में आते हैं, तो पहली बात ये हो जाएगी परिपथ। देखो क्या हो जाएगा कि परिपथ में प्रतिरोध, परिपथ में प्रतिरोध कम हो जाता है। प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाता है। परिपथ में क्या हो जाएगा, प्रतिरोध कम हो जाएगा, और दूसरा अति भारण हो जाएगा। क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, अति भारण हो सकता है, अति भारण हो सकता है। अब अति भारण के बारे में पढ़ेंगे भाई, अति भारण क्या होता है। तो देखो लघु पतन कब होगा, जब विद्युतमन्य तार और उदासीन तार दोनों सीधे संपर्क में आते हैं, तो लघु पतन की कंडीशन आ जाती है। और इसमें क्या होता है, परिपथ में प्रतिरोध कम हो जाता है और अति भारण हो सकता है। क्या हो जाता है, अति भारण हो सकता है। ठीक है, अति भारण की स्थिति आ जाती है। अब अति भारण क्या है, देखो आगे बात करें। देखो अति भारण की, कि अति भारण क्या होता है, देखो ध्यान देंगे। अति भारण क्या होता है, देखो प्यारे विद्यार्थियों, अति भारण क्या होता है, जब विद्युत तार की क्षमता से ज़्यादा विद्युत धारा खींची जाती है, तो ये क्या होता है, अति भारण पैदा करता है। क्या करता है, अति भारण पैदा करता है। कि जब लिखेंगे, जब विद्युत तार की क्षमता से ज़्यादा जब विद्युत तार की क्षमता से ज़्यादा विद्युत धारा खींची जाती है, जब विद्युत तार की क्षमता से ज़्यादा विद्युत धारा खींची जाती है, तो यह अति भारण पैदा करता है। ठीक है, कि जब विद्युत तार की क्षमता से ज़्यादा विद्युत धारा खींची जाती है ना, तो ये अति भारण पैदा करता है। अब इसका कारण क्या है, देखो इसका कारण लिखेंगे भाई, ये अति भारण होता है, इसका कारण क्या है, क्या कारण हो सकता है अति भारण का। तो कारण इसका ये है कि आपूर्ति वोल्टता में दुर्घटनावश होने वाली वृद्धि, और एक ही सर्किट में बहुत से विद्युत संयंत्रों का संयोजन होना। एक ही सर्किट में आप बहुत सारा तार जोड़ दिया, बहुत सारा जगह लाइट पहुँचा रहा था, तो वह कारण का हो सके जी अति भारण होगा का। ठीक है, तो कारण देखो पहला तो कौन सा हो सके है, पहला कारण हो सके है कि आपूर्ति, कारण लिखेंगे आपूर्ति वोल्टता में दुर्घटनावश होने वाली
होने वाली वृद्धि। ठीक है, ये हो सकती है। आपूर्ति वोल्टता में दुर्घटनावश होने वाली वृद्धि, ये इसका कारण हो सकता है। दूसरा इसका जो कारण हो सकता है वो ये है कि एक ही सर्किट में बहुत से विद्युत सांद्रताओं का संयोजित करना। एक ही, देखो क्या हो सकता है कि एक ही सर्किट में बहुत से विद्युत सांद्रताओं को संयोजित करना। ठीक है, ये बात हो जाएगी। तो ये कारण है कि आपूर्ति वोल्टता में दुर्घटनावश होने वाली वृद्धि और एक ही सर्किट में बहुत से विद्युत सांद्रताओं का संयोजित करना, ये इसके कारण है। अब इसकी सुरक्षा कैसे करें, तो सुरक्षा भी जरूरी है। और सुरक्षा युक्तियां देखो कौन कौन सी हैं, तो सुरक्षा युक्तियां कौन कौन सी हैं इसकी, सुरक्षा युक्तियां देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसकी सुरक्षा युक्तियां कौन कौन सी हैं। तो सुरक्षा युक्तियां होती हैं, इसकी विद्युत फ्यूज होता है, भूसंपर्क तार होता है, और एक आता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, एमसीबी बोलते हैं इसको। एमसीबी लगाते हैं ना कई बार, एमसीबी का नाम सुना है क्या आपने? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर बोलते हैं इसको ना। वो दोनों क्या है, ये लगाए जाते हैं उसके लिए, आपकी जब लाइट फिटिंग वगैरह कराते हैं तो तब आप ध्यान देना, इन चीज़ों को लगाया जाता है, तब जाके ये अतिभारण से हम सुरक्षित हो सकते हैं। तो पहला जिसका सुरक्षा युक्ति ये है कि विद्युत फ्यूज होता है। क्या होता है? विद्युत फ्यूज होता है, विद्युत फ्यूज होता है। दूसरा जो हमारा है वो ये है भूसंपर्क तार। कौन सा होता है? भूसंपर्क तार। और तीसरा जो ये कारण है इसका वो होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, जिसको बोलते हैं आप एमसीबी। क्या बोलते हैं विद्यार्थियों? एमसीबी बोलते हो, एमसीबी। ठीक है, ये सुरक्षा युक्ति हैं, इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं? अतिभारण को रोक सकते हैं। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो ये चैप्टर हमारा क्या हो गया है? ख़त्म हो गया है, यानी कि पूरा हो गया है। इसके नोट्स हमने कंप्लीट 6 पार्ट्स में कर लिए हैं। अब 2 पार्ट और बनाएंगे हम इसके, एक तो अभ्यास क्वेश्चनों का और एक पाठ्यगत प्रश्न उत्तर, जो बीच बीच के क्वेश्चन पूछा करते हैं उन दोनों का। एक तो अभ्यास क्वेश्चन है, एक पाठ्यगत प्रश्न उत्तर के 2 पार्ट और बनाएंगे, तो 8 पार्ट में एक चैप्टर आपका क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। और इससे के साथ ही हमारा कोर्स भी लगभग पूरा हो जाएगा, क्योंकि 2 पार्ट बीच में छोड़े हैं, उनके वीडियो मैंने बना दी हैं, तो आपको कभी भी मैं डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप अच्छी तरह से इसकी पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट है। इसके प्रश्न उत्तर हैं जो मैं अगले पार्ट में करवाऊंगा, 2 पार्ट और बनाऊंगा इसके ना, तब वीडियो आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, तो आज हमने इस पार्ट में क्या क्या चीज़ें देखी हैं उसको दोबारा से दोहराना चाहूँगा। देखो प्यारे विद्यार्थियों, आज अध्याय नंबर 13 का पार्ट 6 से शुरुआत की थी। पार्ट 6 किसकी शुरुआत की थी? 6 की शुरुआत की थी, किससे शुरुआत की थी? प्रत्यावर्ती धारा से, कि वह धारा जो समान समांतरालों के पश्चात अपनी दिशा परिवर्तित कर लेती है। वह धारा जो समान समांतराल के पश्चात अपनी दिशा को क्या कर लेती है? परिवर्तित कर लेती है, तो वह कहलाती है प्रत्यावर्ती धारा। क्या कहलाएगी? प्रत्यावर्ती धारा कहलाएगी। और भारत में विद्युत धारा हर 1/100 सेकंड के बाद अपनी दिशा उत्क्रमित कर लेती है। ठीक है, ये याद रखेंगे। समांतराल पूछे प्रत्यावर्ती धारा तो 1/50 सेकंड बोलेंगे। कितना बोलेंगे? 1/50 सेकंड। और आवृत्ति बोले तो 50 हर्ट्ज बोलेंगे। कितनी बोलेंगे? 50 हर्ट्ज इसकी आवृत्ति होती है। इसके बाद इसका लाभ है कि प्रत्यावर्ती धारा को सुदूर स्थानों पर बिना अधिक ऊर्जा सह के प्रेषित किया जा सकता है। प्रत्यावर्ती धारा को सुदूर स्थानों पर बिना अधिक ऊर्जा सह के प्रेषित किया जा सकता है। हानि इसकी है कि प्रत्यावर्ती धारा को संचित नहीं किया जा सकता। प्रत्यावर्ती धारा को संचित नहीं किया जा सकता। अब दिष्ट धारा होती है कि वह धारा जो अपनी दिशा परिवर्तित नहीं करती, वह धारा जो अपनी दिशा परिवर्तित नहीं करती, दिष्ट धारा कहलाएगी। क्या कहलाएगी? दिष्ट धारा कहलाएगी। लाभ यह है कि दिष्ट धारा को संचित किया जा सकता है। लाभ यह है कि दिष्ट धारा को क्या किया जा सकता है? संचित किया जा सकता है। जबकि हानि यह है कि सुदूर स्थानों पर प्रेषित करने से में ऊर्जा का क्षय ज़्यादा होता है। तो इसमें ऊर्जा का क्षय ज़्यादा होता है, तो इसलिए इसकी हानि हो जाएगी। मैंने बताया आपको
कि प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न करने वाले जनित्र को प्रत्यावर्ती धारा जनित्र कहते हैं, जिसको बोलते हैं एसी। क्या बोलते हैं? एसी, एयर कंडीशनर बोलते हैं। ठीक है विद्यार्थियों। और जो दिष्ट धारा होता है उसको बोलते हैं डीसी। क्या बोलते हैं? डीसी, डायरेक्ट कनेक्टर, है ना। तो डीसी क्या होती है? डीसी क्या होती है विद्यार्थियों कि वह जनित्र, दिष्ट धारा जनित्र हो जाएगा कि वह जनित्र जो दिष्ट धारा उत्पन्न करता है, तो दिष्ट धारा जनित्र हो जाएगा। इसके बाद हमने घरेलू विद्युत परिपथ देखा। तो ये घरेलू विद्युत परिपथ का एक परिपथ चित्र था। इसमें भूसंपर्क तार 3 तार होते हैं। तो भूसंपर्क तार, एक विद्युमन तार, एक उदासीन तार होता है। भूसंपर्क तार जो रहता है वो हरा आवरण से ढका हुआ होता है, विद्युमन तार लाल आवरण से ढका होता है, उदासीन तार होता है आपका, वो क्या होता है प्यारे मेरे विद्यार्थियों? वो काले आवरण से ढका होता है। ठीक है, ये याद रखेंगे। इसमें मैंने लिखा तो दिया है कि 3 प्रकार की तार प्रयोग में लाई जाती हैं। विद्युमन तार धनात्मक होता है ये, ठीक है, लाल विद्युत रोधी आवरण होता है इसका। उदासीन तार होता है तो उसका ऋणात्मक होता है। कैसा होता है? ऋणात्मक। तो ये काला विद्युत रोधी आवरण होता है। और भूसंपर्क तार जो होता है वो हरा विद्युत रोधी आवरण होता है। कैसा होता है? हरा विद्युत रोधी आवरण होता है। और भारत में विद्युमन तार तथा उदासीन तार के बीच में 220 वोल्ट का विभवांतर होता है। कितने वोल्ट का? 220 वोल्ट विभवांतर का क्या होता है? विभवांतर होता है। ये याद रखेंगे। आगे हमने इसका एक चार्ट बनाया कि खंबा होता है, खंबे से जुड़ा रहता है मुख्य आपूर्ति, फिर फ्यूज जुड़ा रहता है, फिर विद्युत मापी मीटर जुड़ा रहता है, हमारा मीटर होता है, फिर इसके वितरण बॉक्स में जाता है, हमारे जो बॉक्स होते हैं उसमें, और पृथक परिपथ यानी अलग अलग कमरों में चला जाता है। ठीक है, ऐसे तो जाती है लाइट, खंबे से आपकी मुख्य आपूर्ति डोरी आती है, फिर फ्यूज आता है, फ्यूज लग के आपका मीटर में लगता है, मीटर से लग के आपके अंदर के जो घर के बॉक्स आते हैं, जिसको आप बोलते हो मतलब ये बोलते हो ना, जिसके खट खट का वगैरह दबाते हैं, है ना, वहाँ बॉक्स में जाएगा, वे बॉक्स से अलग अलग कमरों में जाएगा, वितरण परिपथ में जाएगा, पृथक परिपथ में, इस प्रकार से जुड़े रहते हैं, है ना। भूसंपर्क तार होता है, यदि सांद्रत्र के धात्विक आवरण से विद्युत धारा का सरण होता है तो ये हमें विद्युत आघात से बचाता है। ये धारा के सरण के समय अल्प प्रतिरोध पथ प्रदान करता है। लघु पतन, जिसको शॉर्ट सर्किट बोलते हैं, जब विद्युमन तार व उदासीन तार दोनों सीधे संपर्क में आ जाते हैं। सीधे संपर्क में आएंगे तो लघु पतन की कंडीशन होगी, और सीधे संपर्क में आते हैं तो परिपथ में विद्युत प्रतिरोध होता है वो कम हो जाता है और अति भारण हो सकता है। क्या हो सकता है? अति भारण हो सकता है। अब अति भारण क्या होता है? अति भारण क्या होता है कि जब विद्युत तार की क्षमता से ज़्यादा विद्युत धारा खींची जाती है, जब विद्युत तार की क्षमता से ज़्यादा विद्युत धारा खींची जाती है तो ये अति भारण पैदा करता है। क्या करता है? अति भारण पैदा करता है। कारण इसका ये कि आपूर्ति वोल्टता में दुर्घटना होने की वृद्धि, आपूर्ति वोल्टता में क्या होती है? दुर्घटनावश होने वाली वृद्धि, और एक ही सर्किट में बहुत से विद्युत सांद्रतों का संयोजित करना, ये इसका कारण है। सुरक्षा युक्ति है कि विद्युत फ्यूज का उपयोग करें, भूसंपर्क तार का, और मिनीचर सर्किट ब्रेकर का उपयोग करें, जिसको एमसीबी कहते हैं। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो आज के पार्ट में इतना ही। ये कंप्लीट पार्ट हो गया, तो इसके प्रश्न उत्तर अगले पार्ट में बता दिए जाएंगे। थैंक यू।